नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ त्रिशला मिश्रा और आपको सुना रही हूँ लेखिका शिवानी की कहानी उपप्रेती। साइबेरिया के सीमांत पर बसे, चारों ओर सघन वन अरण्य से घिरे उस अज्ञात शहर में अपने किसी देश बंधु को ऐसे अचानक देखूंगी, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसके मृत्यु भोज में 40 वर्ष पूर्व बड़ी अनिच्छा से ही सम्मिलित होना पड़ा था। पति के पीपल पानी की प्रेत मुक्ति से मुरझाई रमा दोनों घुटनों में सिर छिपाए स्तब्ध बैठी थी। उसकी आंखों का अश्रु उत्स ही शायद सूख गया था। एक बार भी उसने मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। सब सोच रहे थे शायद मुझे देख उसकी अस्वाभाविक स्तब्धता रुदन की सहस्त्र धाराओं में फूट उठेगी, इसलिए मुझे बुलाया गया था। जब से इस मनहूस दुर्घटना की खबर मिली है, लड़की एकदम बुत बनी बैठी है। न चीखी, न सिर पटका, न रोई, बस फटी फटी आंखों से न जाने क्या देख रही है। उसके नाना ये कह मुझे स्वयं साथ ले गए, तू चल बेटी, तू ही तो उसके बचपन की एकमात्र सहेली है, शायद तुझे देख दिल का गुबार निकाल ले। पर उसने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। रमा, मैंने भर्राए कंठ से उसे पुकारा और उसका हाथ थाम लिया। जो होना था सो हो गया बेटी, यही तो मैं इससे कह रही हूँ। जोर जोर से रो रो कर दिल का गुबार निकाल डाल। उसकी विमाता बोलती जा रही थी। किसने सोचा था मुझ अभागिन को ये दुर्दिन भी देखना पड़ेगा। फिर वह आंखों पर आंचल धर सशब्द रोने लगी। उसकी विमाता का ये नाटकीय विलाप सुन मेरी हाड़ मज्जा भस्म हो उठी थी। मैं जानती थी कि उसने मातृहीना निरीह रमा पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे। हाई स्कूल में प्रथम आने पर भी उसकी पढ़ाई रुकवा दी गई थी। दोनों वक्त का खाना बनाना, झाड़ू, बुहारी, ढेर के ढेर कपड़े धोना, महीनों से आ रहे उसके महीन ज्वर की भी किसी को चिंता नहीं थी। जितनी बार मैं उसे देखती वो मुझे पहले से और दुबली लगती। और फिर उसकी वह नित्य लगी रहने वाली रहस्यमय खांसी। और उन दिनों कुमायूं का कौन सा घर ऐसा था जहां इसी खांसी के बहाने शय का तक्षक घर की बहू बेटियों की छाती पर चोर की भांति सरकता कुंडली मारकर नहीं बैठ जाता था। एक दिन मैंने ही साहस कर उसकी कैंजा को विमाता कहा जाता है, से कहा था, कैंजा, रमा का एक्सरे करवा दीजिए ना एक बार। आप कहें तो मैं डॉक्टर खजान से बात करूं, वो मेरे जीजा के मित्र हैं। फिर उसकी माँ को भी तो। बाप रे बाप, भड़क उठी थी कैंजा। क्या कहा? एक बार और तो कह। हाँ, मुझे पता है क्या था उसकी माँ को। साल में 6 महीने तो सैनिटोरियम में रहती थी। इसका एक्सरे कराऊं? ऐसी मूर्ख नहीं हूं मैं। कहीं माँ की बीमारी निकल आई तो कोई घास भी नहीं डालेगा इसे। वैसे ही क्या इसके विवाह में कम अड़चने लग रही हैं? उनकी दृष्टि में रमा का सबसे बड़ा अवगुण था उसका दबा रंग। अरे पहाड़ के तो कौवे भी सफेद होते हैं, ये करमजली न जाने कहां से मंडुए की जली रोटी का सा रंग लेकर जन्मी है। इसके साथ की सब लड़कियां तो गोद में बच्चे खिला रही हैं। कैंजा में मैं भी तो इसी के साथ की हूँ। कहाँ हुई मेरी शादी? मैंने हंस कर कहा तो वे और भड़क गई। बस अपनी बात क्यों करती है? तू तो पढ़ रही है अभी। रमा 7 ही वर्ष की थी कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों ननिहाल में पली। फिर साल बीतते बीतते विमाता आ गई। एक तो स्वभाव से ही रमा गंभीर थी, ना पहनने ओढ़ने का शौक, ना खेलने खाने का। उस पर विमाता के अन्याय, पिता की सतत उदासीनता ने उसे असमय ही प्रौढ़ा बना दिया। मैं ही छुट्टियों में घर आती थी तो उसे खींच खांच कभी कोई पिक्चर दिखा लाती।
उन दिनों शहर में एक ही सिनेमा हॉल था। एक बड़ी सी पोस्टर लगी हाथ गाड़ी को, जोकर की टोपी लगाए दो छोकरे हाथ का घंटा हिलाते हिलाते गुहार लगाते। आज शाम को 5:30 बजे मुरली मनोहर के पास मोहन टॉकीज में अमृत मंथन, शांता आपटे, नलिनी तरखंड बीए, साथ ही छपे पर्चे लूटने मोहल्ले टोलों की भीड़ बेतहाशा उस मंथर गति से जा रही गाड़ी के पीछे भागती। वहीं रमा को मैंने उसके जीवन का पहला चलचित्र अछूत कन्या दिखाया तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से फैलती उसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। क्यों री, क्या ये सचमुच ही इतनी सुंदर होती होगी? उसका कंठ अत्यंत सुरीला था। यद्यपि कभी किसी ने उसे गाना नहीं सिखाया, पर किसी भी पहाड़ी गीत को तत्काल सीख ज्यों का त्यों दोहरा देने में उसे कमाल हासिल था। उन दिनों पहाड़ी लोकगीत का एक रिकॉर्ड बेहद लोकप्रिय था। मार झपे का सुरमया आली कौतिक लागो, मार झपे का मैं के ले जान दियो ज्यों ही मार झपे का। सुरमयाली का मेला लगा है मेरी सासू जी, मुझे भी मेले में जाने दो ना। ये अर्थ था इस गीत का। रमा के वंशी के से कंठ स्वर में ये गीत एकांत में मैंने न जाने कितनी बार सुना था। मेरी आवाज रिकॉर्ड में भरी जाती तो लोग उस रिकॉर्ड की गाने वाली को भूल जाते। मैंने कहा, चल हट, तुझे क्या गाना वाना आता है? तू कैंजा को सुन, कभी कोयल सी टहुकती है, कितने गाने आते हैं उसे। भाड़ में जाए तेरी कैंजा, दिन रात तो तुझे जूतियों की ठोकर मारती रही है। एक तू है कि उसी के गुणगान गाती है। उसके मुंह से मैंने कभी कैंजा की निंदा नहीं सुनी। 2 ही दिन पूर्व जलती लकड़ी से उसके सुकोमल पीठ को दाग देने वाली उस कर्कशा को मैं देख नहीं सकती थी। दोष भी क्या था कि दूध उबलने धर बेचारी रमा अचानक आ गई। वर्षा में भीग रहे कपड़े उठाने चली गई थी। लौटी तो जरा सा दूध उबलकर छलक गया था। फिर एक दिन सुना रमा का विवाह तय हो गया है, लड़का इंजीनियर है। रमा की रिश्ते की मौसी ने ही बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ, कैसे ये सुमति आ गई उसकी कैंजा को। मैं तो सोचती थी कि अभागिनी को किसी दुहेजू के पल्ले ही बांध देगी ये भूतनी। अरे इससे तो दुहेजी को ही ब्याही जाती। मौसी ने एक दीर्घ श्वास लेकर कहा, संबंधों की तो लुटिया ही डुबो दी जीजा ने। आज तक कभी हम ऊंची धोती वालों को ऐसी नाक नहीं कटी। एकदम गए बीते खानदान में दे दिया छोकरी को। लड़के का बाप तो उप्रेती है, पर माँ के वंश में दोष है। सच और नहीं तो क्या। आज से 40 वर्ष पूर्व तत्कालीन ऊंची नीची धोतियों की धोबी पछाड़ने तब तक न जाने कितनी सुयोग्य सुकन्याओं के हाथ से ही ऐसे वर्जित कुल गोत्र के सुपात्र दूर छिटका दिए थे। पुत्री के लिए सुपात्र ढूंढने प्रवासी कुमाऊनी आत्मीय स्वजनों को पत्र लिखते तो एक पंक्ति अवश्य रहती, अच्छा सुपात्र देखें, भले ही दरिद्र हो पर संबंध अच्छे हों। आप तो जानकार हैं, जानते ही हैं कि हम ऊंची धोती वालों के लिए च वर्जित है। इधर विधाता भी उन दिनों जानबूझकर ही एक से एक सुपात्रों की शिलावृष्टि उन्हीं कुलगोत्रों में कर रहा था। ऊंचे संबंधों से संबंध होने की उत्कट लालसा ही शायद रमा का सौभाग्य द्वार खोल गई। रमा का रंग भले दबा हो, पितृकुल का वर्ण तो था तो 9 रत्ती 52 तोले का, फिर वो हाई स्कूल पास थी। उन दिनों किसी उच्च कुल की कन्या का हाई स्कूल पास होना पहाड़ में उसका बहुत बड़ा गुण माना जाता था। भले ही वे माता की संभावित कृपणता उन्हें शंकित कर रही थी, पर लड़की की ननिहाल अनूप शहर में थी। अनूप शहरी मामाओं की भात भरने की ख्याति तब दूर दूर तक थी। उस पर 2 मामा थे, दोनों ठेकेदार। बुद्धिमान दूरदर्शी उपप्रेती जी ने मन ही मन द्वितीय युद्धकालीन ठेकेदारी का खरा सोना कसौटी पर कस लिया था।
उनकी स्वयं 3 लंबे चौड़े उजले चिट्टे कामदेव जैसे बेटे थे, जिन्हें देख सचमुच भूख भागती थी। उमेश, महेश और दिनेश। कुमायूं की धरणी पुरुषों की कद काठी में अधिकांश कार्पण्य ही बरतती थी, पर उप्रेती जी के तीनों सपूत तनिक से लपकने पर ही आकाश के तारे तोड़ सकते थे। गोरा रंग, चौड़ा ललाट, तीनों ही एक ही फौजी अंदाज में बिच्छू के डंक सी उठी ऊर्ध्वमुखी मूछें और सब समय होठों पर लगी कृष्ण पक्ष के धूमिल चंद्रमा सी सीमित मिंची कृपण मुस्कान। दूर से देखने पर लगता एक ही ठप्पे के 3 राजपुत्र चले आ रहे हैं। जब विवाह हुआ तो पूरे शहर में जैसे सहसा आग्नेय गिरी फट पड़ा था। रमा के पिता को लगभग जातिच्युत ही कर दिया गया था। न कोई बारात की अगवानी में पहुंचा, न विदा में। मुझे भी जाने की अनुमति नहीं मिली थी। खबरदार जो गई टांग तोड़ दूंगी। अम्मा ने 2 दिन पूर्व ही अपनी भयानक चेतावनी दे दी थी। यहाँ तक कि रमा के पिता के मित्र नादशाह ने भी, जिनके साथ शतरंज खेलने में उन्होंने 20 वर्षों में भयानक हिमपात, उग्रवृष्टि की भी सदा अवहेलना की थी, मुंह फेर लिया। समाज के इस दंड से पंडित जी के प्राण कंठागत हो गए थे। उस पर पन्यानी जी ने उनका उठना बैठना दूभर कर दिया था। अभी 2 चिहड़ियां पुत्रियां हैं ब्याहने को, अब कौन ले जाएगा इन्हें? बाप जूठी पत्तल को चाट आया है। अब इन दोनों के लिए भी ढूंढ लो कोई ऐसा ही सुपात्र। रमा से विवाह के बाद मैं एक ही बार मिल पाई। खोद खोद कर ही मैंने उससे उसके नवीन जीवन की अभिज्ञता उगलवाई थी। सास ससुर देवरों से भरे पूरे परिवार में रमा की जमकर रैगिंग हुई है, ये मैं सुन चुकी थी। उसका श्याम वर्ण ही फिर उसका शत्रु बना था। हमें छोटी बहन दिखाई गई और बड़ी को टिका दिया। नहीं तो हम क्या उल्लू थे जो जानबूझकर मक्खी निगलते? उप्रेती जी सबसे कहते फिर रहे थे। रमा का पति उमेश पत्नी की सांवली हथेली देख कर ही बिना मुंह देखे नौकरी पर वापस चला गया था। मैंने ये सब सुना तो अविश्वास नहीं हुआ। ऐसी ही एक अविश्वसनीय घटना जो स्वयं मेरे ननिहाल में घट चुकी थी। नानी से वो कहानी हमने न जाने कितनी बार सुनी थी। आज क्या कोई सोच सकता है कि कोई नववधू का अंगूठा ही देख बिना चेहरे देखे उसका त्याग कर सकता है? नानी बताती थी कि उनके भाई ने भी ऐसी ही मूर्खता की थी। कन्यादान के गौठ में पत्नी का सांवला अंगूठा पकड़ते ही भड़क कर उठ गए थे। पर नानी भी एक ही थी। वे अधूरी बालिका वधू को अपने साथ लखनऊ ले आई और एक ही वर्ष में यूनानी नुस्खों से उसे ऐसा सवारा, ऐसा संदली बादामी उपटन घिसा कि रंग निखर आया। फिर एक दिन अपने उसी भाई को बुलाकर कहा, देख पहली बार भूल हो गई, इस बार रंग देखकर तेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढी है, देखेगा? और उन्होंने देखा कि लट्टू से घूम गए। अभी कर दे शादी जिज्जी। काश मुझे भी वे नुस्खे आते। बेचारी रमा को पति ने अस्वीकार कर दिया, पर ससुराल ने स्वीकार कर लिया। भला गऊ सी सीधी, बिना वेतन की ऐसी महरी उन्हें कहाँ मिलती। थोड़े दिनों के लिए उसे मायके आने की मोहलत केवल इसलिए मिली थी कि पहाड़ में विवाह के बाद पहला काला महीना लड़की को मायके में बिताना पड़ता है। पर उस बेचारी के जीवन का तो अब हर महीना काला था। तभी मैं उससे मिली थी। क्या तेरे पति ने सचमुच तेरा चेहरा नहीं देखा रमा? मैंने पूछा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब लोग ठीक ही कह रहे थे कि उप्रेती जी का बेटा अपनी पत्नी के कृष्ण वर्ण से समझौता नहीं कर पाया और परित्यक्तता रमा उस संपन्न ग्रह में भी दासी की भांति खट रही है। उसका चेहरा देखा होता तो वो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करता। नारी का सौंदर्य भी 2 प्रकार का होता है, या तो स्निग्ध या फिर उग्र। रमा का आकर्षण उस छायादार वृक्ष का सा था जिसके तले बैठ क्लांत पथिक भी अपनी क्लांति भूल बिसर सकता था। तरल स्निग्ध काली भंवर पुतलियां, नुकीला चिबुक, लंबी पलकें और ऐसा धीमा कंठस्वर कि दूर बैठी रहने पर भी मुझे उसकी बातें सुनने सदा उसके निकट खिसकना पड़ता था।
दूसरे ही वर्ष उसके देवर के विवाह का निमंत्रण मिला। मैं छुट्टियों में घर आई हुई थी। इस बार उतना कठिन अंकुश भी नहीं था। समाज की गतिविधि भी अब कैसी विचित्र रहती है। मनुष्य के कठिन से कठिन अपराध को भी वह अंत तक स्वीकार कर ही लेता है और अपराधी को स्वयं ही जमानत की उदार ढील दे मुक्त कर देता है। रमा के पिता के अपराध को भी समाज पूर्ण रूप से क्षमा कर चुका था। अब वे पूर्ववत अपने शतरंज के अड्डे पर बैठने लगे थे। रमा को देखने के लोभ से ही मैं वहां गई थी। उसकी सास ने बड़े आग्रह से रोक लिया। हम तुम्हें बिना रत जगह देखे नहीं जाने देंगे। कल 12 बजे तो बारात आ ही जाएगी। नई बहू को देखकर ही जाना। दन्या चीना खान की दक्ष महिलाओं के नृत्य गीत अल्पना की जो ख्याति सुनी थी, उस दिन देख भी लिया। केवल अंगुली के नैपुण्य से चित्रांकित प्रत्येक रेखा का बड़ा गजब सा संतुलन था। ऐसी कैसी अचूक सीध। शांति निकेतन में नंदलाल बोस की पुत्री गौरी भंज की जादुई अंगुलियों का चमत्कार तो देखा ही था, जिसके पीछे कला गुरु पिता की शिक्षा, निष्ठा, अनुभव का दीर्घ इतिहास था। किंतु कुमायूं की सरल 10-12 वर्ष की वयस में ही बहू बनकर आई इन बड़ी बूढ़ियों का कला गुरु था स्वयं विधाता। मैं जिससे मिलने आई थी उसे इतनी फुर्सत भी कहाँ थी कि 2 घड़ी मेरे पास बैठती। कभी चाय के दर्जनों गिलास ट्रे में सजाकर बैठक में भेज रही थी, कभी मिठाइयों के थाल में चांदी का वर्क लगा रही थी। बहू पान लगाकर कहाँ धरे हैं? रेजगारी की थैलियां कहाँ हैं? अठन्नियों की थैलियां निकालना जरा। नारियल कहाँ धरे हैं? वे क्या हमारे हाथ का पैसा ले सकती है? पैरों में नारियल धलना उनके एक बड़ी सी थाली में रोली अक्षत धर रमा प्रत्येक ललाट को विभूषित कर अठन्नी थमाने से पहले संदिग्ध दृष्टि से देखती जा रही थी। कहीं एक बार तिलक मिटाकर दूसरी बार हाथ तो नहीं फैला रही है चुट्टिन। नृत्य की सकुची सिमटी एक कोने में बैठी रहने वाली रमा को मैं जितनी भी बार देख रही थी, उतनी ही बार अवाक हुई जा रही थी। लगता था लड़की पर किसी ने जादुई घड़ी फेर दी है। एक हाथ से कामदार लहंगे की भारी गोट संभालती, बार बार फिसल रहे रगवाली दुपट्टे को सिर पर साधती वे तकुली सा नाच रही थी। उस पर रिश्ते की नंदों, देवरानी, जिठानियों के हंसी ठट्टे के नहले पर दहला दागती रमा क्या वही रमा थी जो कभी विमाता की एक घुड़की से सहमी केचुए की सी कुंडली में सिमट जाती थी। मैं समझ गई उसने अपने मूर्ख पति का प्रेम निश्चय ही पा लिया है। उसी प्रेम ने उसके सोए सुप्त आत्मविश्वास को झकझोर कर जगा दिया था। मेरा अनुमान ठीक था। इस भीड़ के बीच मैंने उसे मौका देख निभृत एकांत में खींच ही लिया। क्यों री, बड़े लड्डू फूट रहे हैं आज। लगता है सुलह हो गई क्यों? उसके सांवले कपोल अनुपम व्रीड़ा के अबीर से रंग गए। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झुका ली। कह गए हैं इस शादी के बाद अपने साथ ले चलेंगे। ला इसी बात पर 2 लड्डू और खिला। रथ जगह में तो रमा का अद्भुत अभिनय देख स्त्रियां लोटपोट हो रही थी। थाल सी नथ संभालती सास ने बार बार आकर उसकी नजर उतारी थी। लगता है तुम्हारी बहू ने नैनीताल की डीकरी पातर से नाच सीखा है दिज्जू, उसकी चचिया सास ने कहा और मुझे लगा शायद ठीक ही कह रही हैं वे। यद्यपि उनकी उक्ति व्यंग्य की प्रत्यंचा में तनी ही लग रही थी, किंतु रमा जैसी सौम्या ऐसे गीत के साथ ऐसा नाच कर कैसे गई? उसका मधुर कंठ ढोलक की थपेड़ों के बीच मीठे मंजीरे सा गूंज रहा था। हमरे ससुर के 3 बेटे, तीनों नक्शेबाज हैं, एक शराबी, एक जुआड़ी, एक कोठे बाज है। हाफती रमा मेरे ही पास आकर धम्म से बैठ घुंघरू खोलने लगी।
तो मैंने हंसकर उसे छेड़ दिया, क्या सचमुच डीकरी से नाच सीखा है री तूने? डीकरी रमा के पिता के शतरंजी मित्र शाहजी की रक्षिता थी। हाँ, अपनी भुवन मोहिनी त्रियक दृष्टि से मुझे बींध कर उसने कहा, डीकरी मौसी नानी की मुंहबोली बहन थी। जब मैं नानी के पास रहती थी तो मैं खिड़की से छुप छुप कर डीकरी मौसी को नंदा देवी के डोले के आगे रेशमी रुमाल लिए नाचती देखती थी। बस देख देख कर सीख गई। रात न जाने कब बीत गई। शास्त्रीय संगीत की गोष्ठी का समापन जैसे भैरवी से होता है, ऐसे ही उस रत जगह का समापन हुआ था। घोड़ी बनने से क्लांत कंठों से अपूर्व जोश आ गया था। बादल सा गरजता, मेहा सा बरसता, बिजली सा चमकता, आया री बन्ना बन्ना तू मेरा हरियाला बन्ना, बन्ना तू मेरा शहजादा बन्ना। तब सारी रात नाचती गाती स्त्रियां फर्श पर कटी लाशों सी निष्प्राण पड़ी सो रही थी। मैं चुपचाप निकल आई। मैं जानती थी कि जगने पर रमा मुझे बारात आने से पहले कभी नहीं जाने देगी। अच्छा ही हुआ मैं चली आई, क्योंकि वो भाग्यहीन बारात फिर कभी लौट कर नहीं आई। रमा के ससुर के 3 नक्शेबाज बेटों में से एक भी फिर घर नहीं लौटा। पहाड़ में 18 वर्षों में ऐसी भीषण दुर्घटना कभी नहीं हुई थी। आज तो हर तीसरे दिन ऐसी न जाने कितनी बारातों को लेकर बसों के खाई खंदक में गिरकर पूरे वंश को मटिया मेट करने के समाचार हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। पर तब के धर्म भीरू चालक पड़ाव के इस सर्पिल मोड़ पर स्थित देवालय पर श्रद्धा से सर झुकाते थे। फिर कुशल अनुभवी नटों की सतर्कता से पहाड़ी सड़कों की रस्सियों पर सांस रोके गाड़ी चलाते थे। किसका नशा और कैसी शराब! मजाल है जो हर मोड़ पर चढ़ती बकरियों के झुंड में से एक भी मिमियाती बकरी बस के नीचे आ जाए। बाराती सहित नौशे नई बहू को लेकर वह बस हजारों फीट गहरी अंधी खाई में क्या गिरी कि विधाता ने उप्रेती वंश की बेली ही जड़ से उखाड़कर दूर पटक दी। पितरों को पानी देने के लिए भी उस वंश में दूर दूर तक मर्द का एक बच्चा भी नहीं बचा। घने अयार वृक्षों के उस जंगल में बस गिरी थी जहां वृक्षों की सघन छतरी के बीच छनकर भी कभी सूर्य किरणों ने धरती का स्पर्श नहीं किया था। शक्तिशाली क्रेन भी होता तो शायद चूर चूर हो गई उस बस के मलबे को उठाना तो दूर, उसे ढूंढ भी नहीं पाता। मैं तब गई तो रमा की ससुराल में मसान घाट का सन्नाटा था। एक ओर उसकी सास बेहोश पड़ी थी, दूसरी ओर 90 वर्ष की ननिया सास एक ही रात पहले तितली सी नाच रही डीकरी पातर की प्रतिभाशालिनी शिष्या रमा पर कटी तितली सी निष्प्राण पड़ी थी। उसके बाद वर्षों तक मैंने उसे नहीं देखा। उसी की मौसी 7-8 वर्ष बाद मिली और उसी ने बताया रमा सिर मुंडा दीक्षा ग्रहण कर मां आनंदमयी के आश्रम में चली गई है। जन्म से ही शुद्धा तुरा मेरी सखी को 56 व्यंजनों का थाल मिला भी तो पहला कौर मुंह में धरते ही विधाता ने छीन लिया। अच्छा ही किया उसने जो अपनी एक राह तो बना ली। कभी सुनती बनारस के आश्रम में है, कभी देहरादून, कभी नैमिषारण्य जहां वो माँ के वाचनालय की देखभाल करती थी। एक बार सीतापुर गई तो उसे ढूंढती वहां पहुंच भी गई, किंतु मेरे त्रिशांत चित्त को ऐसा कुआं मिला जिसका पानी कब का सूख चुका था। वो जब से आश्रम में आई तब से ही आजन्म मौन व्रत धारणी बन गई थी। उस निर्विकार चेहरे पर मुझे इतने वर्षों बाद देखने पर भी आनंद की एक रेखा नहीं उभरी। यद्यपि मेरे आतिथ्य में उसने त्रुटि नहीं की। थोड़ी ही देर में मिट्टी के भांड में दूध, केले के पत्तों में कुछ कटे फल लाकर एक सन्यासिनी हम दोनों के सम्मुख रख गई। माताजी अन्न नहीं खाती। उसी ने कहा, आप कहें तो बाहर से कुछ मंगवा लिया जाए। नहीं, वे कटे फल भी तो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे थे। जिसके विच्छेद ने उसे असमय ही वैरागनी बना सिर मुंडा हाथ में खप्पर थमा दिया था,
वो दगदगाता मेरे सामने बैठ आश्चर्य से मुझे एकटक देख रहा था, जैसे कुछ कुछ पहचान रहा हो। सामने वोदका की बोतल धरी थी और पार्श्व में थी अपूर्व सुंदरी सहचरी, हल्के नीले रंग की वेंकटगिरी साड़ी के ऊपर दामी भड़कीला रूसी शॉल, कानों में झूल रहे लंबोतरे साइबेरियन एम्बर के लोलक झाड़ फनूस की इंद्रधनुषी आभा में लाल पीले अंगारों से दहक रहे थे। होठों पर यतानिकित गहरी लालिमा, आंखों के नीचे हरा प्रलेप, फिर भी उस लेप प्रलेप की बखिया उधेड़ उस विस्मृत चेहरे को पहचानने में मुझे समय नहीं लगा। ये तो नंदी है, वही जिसे बिहाने वो बारात गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। तब क्या किसी प्रेत शिला को दूर पटक इन दोनों की प्रेत छायाएं ही मुझे ऐसे घूर रही थी। इस बार पार्श्व संगनी से कुछ कह वो व्यक्ति मेरी ओर चला आया। क्षमा कीजिए, पहले मैं आपको पहचान नहीं पाया, एकदम ही बदल गई हैं आप। वो खिसियानी हंसी हंसा। पर आप तो नहीं बदले, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। वो नंदी है ना? उसका चेहरा फक्क पड़ गया। मैंने आज तक किसी चेहरे में ऐसा आकस्मिक परिवर्तन नहीं देखा। क्षण भर पूर्व का लाल दमकता चेहरा किसी मुर्दे के चेहरे सा रक्तहीन पड़ गया। देखते ही देखते उस जानलेवा ठंड में भी उसके ललाट पर पसीना छलछला उठा। आप उन्हें जानती हैं क्या? जानूंगी नहीं क्या? कभी हम तीनों एक ही थे, मैं, रमा और नंदी। पर शायद नंदी ने भी आपकी ही भांति मुझे नहीं पहचाना। आइए आइए, बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। आप बड़े भाग्य से तो स्वदेश का चेहरा देखने को मिला है। मैंने देखा उसकी पुष्ट सघन रेशमी मूछों से लेकर सतर चाल के लटके भी एक भी लखौरी ईंट नहीं खिसकी थी। आदमी है या लाल किला? किसी ताबूत में बंद था क्या अब तक? कहीं सचमुच प्रेत ही तो नहीं था अभागा? मैं उठ के उसके साथ की मेज पर गई। नंदी, नहीं पहचाना मुझे? वो फिर भी मुझे उसी रिक्त दृष्टि से देखती रही। फिर उसने पहचान लिया। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? सच नहीं पहचान पाई पहले। कैसी मूर्ख हूं मैं। पर देखना, 40 साल ही तो बीत गए और इन 40 सालों में हम एक बार भी तो पहाड़ नहीं जा पाए। जाती भी तो क्या मुंह लेकर। वो सहसा उदास हो गई। पूरा वंश ही तो निर्वंश हो गया इनका। विधाता ने हम दोनों को न जाने कैसे बचा लिया। बड़ी लंबी कहानी है, सुनाने को भी जी नहीं करता। लगता है फिर वही सब देख रही हूँ। वहां से सीधे यहीं चले आए थे। कुछ साल मॉस्को में रहे, बस यहीं बस गए हैं। पूरे 35 साल बीत गए हैं यहाँ। मैंने तो कई बार इनसे कहा, एक बार घर चलो। कहने लगे अब घर है ही कहाँ। अम्मा पहले ही हार्ट की मरीज थी, इस आघात से बची होंगी तब तक। मैं कहती हूँ जिठानी तो है, आखिर तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी माँ की जगह ही तो है। अब भगवान ने संतान तो दी नहीं, टिपुली टापुली से हम ही है 2 प्राणी, उन्हें यहाँ ले आइए। पर ये माने तब ना। मेरा सिर चकराने लगा। ये क्या कह रही है नंदी? मैंने कनखियों से देखा, उसका सहचर बोदका की पूरी बोतल रिक्त कर चुका था। उस उग्र आसव का उत्कट नशा उसकी आंखों में उतर आया था। न जाने किस उत्तेजना से वो दोनों हाथों से रिक्त बोतल को बजा रहा था। तब क्या उसने नंदी से विवाह कर लिया था? नहीं, तो वो रमा को उसकी भाभी क्यों कह रही थी? तभी मैंने देखा मेरे साइबेरियन मेजबान मुझे इधर उधर खोज रहे थे। मैंने उन्हें हाथ के इशारे से आश्वस्त किया कि मैं आ रही हूँ और उठ गई। मैं चलूं, मैंने कहा। ये क्या, आप कैसे जा सकती हैं? वोदका का नशा उसकी लटपटी जवान पर उतर आया। नो नो नो, यू कांट। आज तो आप हमारी अतिथि होंगी। नहीं, मुझे कल एक लेखकीय गोष्ठी में जाना है, फिर रात 2 बजे ही फ्लाइट से मॉस्को लौटना है। नो नो कहता हुआ वो प्रेती अविवेकी अधैर्य से मेरा मार्ग अवरुद्ध कर खड़ा हो गया, जैसे मुझे बाहों में बांध कर रोक लेगा। मैं बुरी तरह घबरा गई। आसपास की मेजों पर जुटे लोग हमें कौतूहली दृष्टि से देखने लगे थे। मुझे क्षमा करें, कह मैं बड़े कौशल से इस चक्रव्यूह से निकल तीर सी छिटक गई। रात भर फिर उस वियावान होटल के मखमली गद्दे पर मैं अनिद्रा
करवटें बदलती रही। बार बार मुंडित केशा, गैरिक वसना, रमा के विषण चेहरे की स्मृति मुझे विदग्ध करती रही। उप्रेती की सचेतन निष्ठुरता को मैं क्षमा नहीं कर पा रही थी। वह विधुर होता और दुर्घटना में मृत छोटे भाई की स्पर्श कातरा अक्षत कौमार्य सेंतती विधवा को ब्याह लाता तो मेरे हृदय में उसके लिए श्रद्धा होती। पर ये क्या, रमा को जानबूझकर वैधव्य की मरीचिका में भरमा उसे इस विलासपूर्ण जीवन को जीने का क्या अधिकार था? और विधाता का भी कैसा न्याय कि विधवा सधवा बनी सौभाग्य का भरपूर सुख भोग रही थी और सधवा वैधव्य का दारुण दुख झेल रही थी। एक थी मुखर, दूसरी मौन। संतान सुख तुम्हें मिल भी कैसे सकता था उप्रेती, मैं मन ही मन कहने लगी। नैमिषारण्य के इस अरण्य में स्थित पुस्तकालय में वेद उपनिषदों से घिरी सर्वस्व त्यागनी उस गरीब की जवान भले ही न खिले हो, भले ही उसने आजन्म मौन व्रत धारण किया हो, उसकी अंतरात्मा की फरियाद तो ऊपर की अदालत तक पहुंच ही गई होगी। क्या तुम जानते हो उप्रेती कि तुम्हारी तथाकथित मृत्यु के इस भ्रामक आघात के बाद उसने कभी अन्न का स्पर्श भी नहीं किया। असंख्य निर्जला एकादशियों के कठोर व्रत ने उसे अपर्णा बनाकर रख दिया। उस कंकाल के किस अंधेरे कोटर में कौन सी धड़कनों ने उसे अब तक जीवित रखा है? शायद अब भी अभाग्नि तुम्हारे संभावित प्रत्यावर्तन का निष्कंप प्रदीप जलाए बैठी है कि तुम्हारी देह तो नहीं मिली। क्या पता तुम कभी लौट ही आओ। काश मैं उससे ये सब कह पाती। दिन भर मैं इधर उधर गोष्ठियों में भटकती रही। संध्या को होटल में लौटी। फ्लोर क्लर्क से चाबी लेकर मैंने कमरा खोला। भीतर पहुंचते ही खिड़की खोल दी। हिम शीतल हवा का झोंका सहसा विजना सा डुला गया। तीव्र स्रोता असीम शक्तिशालिनी नदियों का देश है साइबेरिया। इसी से वहां की हवा का हर झोंका पानी से भीगी भीगी खस की टट्टी की बयार सा मधुर लग रहा था, जबकि बार बार होटल की एक स्थूल काया आनंदी कर्मचारिणी मुझे इशारे से चेतावनी दे रही थी कि मैं भूल कर भी खिड़की न खोलूं। फिर वह उसी कुशल मूकाभिनय से स्वयं अपनी गदबदी कलाई दोनों घुटने थाम कर मुंह बनाती, जैसे उसे भयानक वात जनित कष्ट हो रहा हो। अर्थात मैंने खिड़की खोली तो बर्फीली हवा मेरी भी वही अवस्था कर देगी। पर वो जाती तो मैं चट से खिड़की खोल देती। दीर्घ ड्राइव की क्लांति पलक झपकाते ही उस वयार के स्पर्श मात्र से दूर हो जाती। शायद जानबूझकर ही इस होटल की खिड़कियां बड़ी बड़ी बनाई गई थी कि आधुनिक भ्रमणार्थी दिगंत विस्तृत विचित्र वर्णी बहुदूर व्यापी ये अपूर्व दृश्य देख सके। साइबेरिया को जितना ही देख रही थी उतना ही उसका अपनी जन्मभूमि के से सामने मुझे मुग्ध कर रहा था। वो अनजान अनचिन्हा शहर यूरिकुष्ट क्या एकदम अल्मोड़ा का आबेहूब दूसरा रूप नहीं था? पर्यटकों को जैसे हिमालय की माया रह रह कर बांधती है कि बार बार वहां पर्यटक बनकर आए, ऐसे ही वह शहर भी मुझे बार बार आने का मौन निमंत्रण दे रहा था। वहां का भूतत्व, सृष्टि रहस्य, जीव जंतु, उद्भिद, जलवायु सब कुछ ही तो कुमायूं जैसा था। यहाँ तक कि कर्मठ स्त्रियों के गोल गाल, गुलाबी चेहरे, कमर पर दोनों हाथ धर खड़ी हो तनिक बंकिम ग्रीवा कर, नवागत को देखने पर कौतूहली अंदाज, रंग बिरंगी छीट के प्रगाढ़ रंगों के प्रति लगाव, स्वस्थ दंत पंक्ति, गोदी में गदबदे शिशु, यहाँ तक कि कहीं कहीं हाथ में ठेठ पहाड़ी चिलम गुड़गुड़ाते वृद्ध भी मुझे एकदम स्वदेशी लगे। पुरुषों की वैसी ही अलस दिनचर्या, कहीं शतरंज कहीं ताश, और स्त्रियों की वैसी ही कर्मठता जिसका सटीक वर्णन कुमायूं के गजेटियर में पढ़ने को मिलता है। वहां की सर्पीली पगडंडियां, वहां का प्रभात, मध्याह्न, संध्या, ज्योतिस्ना प्लावित रात्रि, प्रखर ग्रीष्म में भी तुषार व्रत शीत का समावेश, सब कुछ ही तो एक सा था।
यहाँ तक कि वहां की विश्वविख्यात बेकाल झील की नील हरित द्वितीय झलकाता जल भी मुझे ऐन मेन नैनीताल की झील का सा ही विचित्र वर्णी लगा था। दोनों की ही अतुल जलराशि में विधाता ने मुट्ठियों भर नीलम पन्ना बिखेर दिए क्या। सहसा घंटी सुनकर मैं चौंकी। मेरे पास के कमरों में चीनी संगीतकारों का एक दल टिका था। कई बार उनमें एक न एक अपना कमरा समझ मेरे कमरे की घंटी बजा जाता। और कौन हो सकता है इतनी रात को। मेरी फ्लाइट जाने में पूरे 8 घंटे बाकी थे। किसी कारणवश निर्धारित उड़ान उस दिन स्थगित कर दी गई थी। मुझे तड़के ही मंचूरिया से आ रही फ्लाइट में जाना होगा। मेरे मेजबान आकर मुझे स्वयं सूचित कर गए थे, तो अब कौन आ सकता है। मैंने द्वार खोला तो सहसा सहम गई। हंसता उप्रेती बिना मेरी अनुमति की प्रतीक्षा किए बड़ी अंतरंगता से भीतर चला आया। क्षमा करें, आपको असमय परेशान किया, पर ना आता तो फिर आपसे भेंट ना हो पाती। बैठिए। मैंने कुर्सी खींच दी। आप अकेले? मैंने पूछा। जी हाँ, कुछ कहने आया हूँ। वो अकेला ही कहना ठीक लगा। मन ही मन एक अकुलाहट मुझे अपदस्थ कर उठी। कौन सी बात कहने आया होगा। आज की कहानी बस यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे त्रिशला मिश्रा की आवाज में लेखिका शिवानी की कहानी उप्रेती। इस कहानी का अगला और अंतिम भाग आप आगे सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, आपने पता नहीं कल क्या सोचा होगा। नंदी ने बताया कि आई कुड नॉट कैरी माई ड्रिंक्स। सोचा स्वयं आके आपसे क्षमा मांग लूं। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। ड्रिंक्स कैरी करने की मेरी अद्भुत क्षमता का लोहा तो मेरे रूसी मित्र भी मान चुके हैं। पता नहीं क्या हुआ, शायद आकस्मिक उत्तेजना ने ही नशे को उग्र कर दिया था। मुझे क्षमा करें, मैं बेहद शर्मिंदा हूं। इतनी सी बात के लिए आप इतनी रात को इतनी दूर चले आए उप्रेती जी। फिर आपने तो कोई ऐसा अशोभनीय आचरण नहीं किया था। मुझे रुकने के लिए ही तो कहा था। मैंने कहा नहीं, मुझे नंदी ने सब बता दिया। मैंने बाहें फैलाकर बड़ी अशिष्ट अभद्रता से आपका रास्ता रोकने की चेष्टा की थी। आई एम रियली सॉरी मैडम। आप बैठे, मैं कैफेटेरिया से 2 कप कॉफी ले आऊं। बेहद ठंड है। मैं कॉफी लेकर लौटी तो देखा उप्रेती मोहाविष्टा सा उसी मुद्रा में आंखें मूंदे चुपचाप बैठा है जिसमें जाते जाते मुड़कर मैंने उसे देखा था। लीजिए, कॉफी ही मिली, वो भी बिना मलक्का दूध के। मैंने हंसकर गांभीर्य के कुहासे को उड़ाने की चेष्टा की। सुनिए, वो कहने लगा, मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूँ। आपने कल जो कुछ देखा है, प्लीज भारत लौटने पर उसे अपने ही तक सीमित रखें। क्या देखा है मैंने? अनजान बन मैंने पूछा। नंदी को, मुझे, वही सब। अचानक प्याला मेज पर धर उसने निरीह मस्तक ऐसे झुका लिया जैसे कोई जघन्य अपराध किया हो। रमा आपकी बाल सखा रही है। वो मुझे सब बता चुकी थी। आपकी सहानुभूति निश्चय ही उसके साथ होगी। पता नहीं मुझे क्या समझ रही होंगी आप, पर मैं आपको अपना बयान भी सुनाना चाहता हूँ। दोष मेरा था या नंदी का या नियति का, आप स्वयं फैसला करें। मैं सोचती हूँ बेचारा उप्रेती, यदि वह जानता कि मैं कहानी लिखती हूँ तो शायद वह मुझे ये कथानक नहीं थमाता। कौन ऐसी मूर्ख लेखनी होती जो ऐसा दुर्लभ कथानक पटापट टेप न कर लेती। किंतु इतना संयम मैंने अवश्य बरता है। जब तक मुख्य पात्र मंच से नेपथ्य में कभी न लौटने के लिए विलुप्त नहीं हो गए, मैंने कुछ नहीं लिखा। रमा की इसी ज्येष्ठ में देह त्याग का दुसंवाद मुझे उसका एक शिष्य थमा गया। माताजी नहीं रही, ये आपको देने के लिए कह गई थी। एक दीमक खाई जीर्ण पीली पुस्तक वेद त्रयी, एक मुखी रुद्राक्ष की जप माला और मेरे ही हाथ का बना चमड़े का बटुआ जो कभी मैंने उसे शांति निकेतन से भेजा था। खोला तो उसमें 2 चित्र थे, एक उसकी गुरु माँ का, दूसरा उप्रेती का पीला पड़ गया चित्र। समझ गई कि सुदीर्घ साधना के बीच भी
अभागिनी के चित्त से उसके क्षण स्थायी सौभाग्य की स्मृति विलयमान नहीं हो पाई थी। मेरे लिए एक छोटा सा पत्र भी था। अब तुम ही मेरी एकमात्र परिचिता बची हो। पहले, बहुत पहले दिया गया तुम्हारा उपहार तुम्ही को लौटा रही हूँ। मन की एक अवस्था ऐसी भी होती है बहन, जिसका आविर्भाव होते ही महापुरुष का दर्शन हो जाता है। अपने जीवन में मुझे ये प्रत्यक्ष दुर्लभ अनुभव कई बार हुआ है। उसी अवलंब के कारण शायद अब तक जीवित भी रखा है, किंतु इस अवस्था को बार बार ले आना तो प्रयत्नाधीन नहीं है। अब चारों ओर से उपद्रवों ने मेरा चित्त अशांत कर दिया है। एक हताशा मुझे निरंतर मृत्यु की ओर खींच रही है। स्वर्गता जननी के राजरोग ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। कई बार रक्त वमन कर चुकी हूँ। ये मैं समझ गई हूँ कि मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। इसी से किसी ऐसे निभृत निर्जन स्थान में छिपकर इस आनंदमय मुहूर्त की प्रतीक्षा करना चाहती हूँ, जहां मृत्यु और मेरे बीच कोई तीसरा न रहे। यही हुआ था। कनखल के सती घाट सा निर्जन स्थान भला उसे इस दिव्य मिलन के लिए नहीं के लिए और कहाँ मिल सकता था। नहाने में ही माता जी का पैर रपटा और तीव्र बेग में बह गई। बड़ी दूर जाकर लाश मिली। शिष्य ने बतलाया, पर पैर रपटा या स्वयं रपटाया गया। वो जीवित होती तो मैं उसके जीर्ण हृदय को आहत करने की ये धृष्टता कभी नहीं करती। मरे सांप को मारकर मुझे मिलता भी क्या। पाठकों की प्रशंसा और पारिश्रमिक का लोभ मुझे कदापि ये सब लिखने को प्रेरित नहीं कर पाता। किंतु वही नहीं रहा उप्रेती। वो क्या कभी भारत लौट पाएगा? ना ही इस कहानी के पृष्ठ इतनी दूर जाकर फड़फड़ा पाएंगे। उप्रेती के शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। मैं उस काल्प सर के डंक से अभी भी पल पल गला जा रहा हूँ। कहते हैं धामन सांप डंक देकर तत्काल प्राण नहीं लेता, वर्षों तक अंग अंग सड़ा गला का मृत्यु दंड देता है। वैसा ही दंड मुझे गला रहा है। मैं उस डंक को जीवन भर भूल नहीं सकता। बारातियों से भरी बस उनके उल्लासित कलकंठ से गूंज रही थी। आत्मीय स्वजन, लाल दुशाला कंधे पर डाले मेरे पिता, पीला जामा पहने नौशा बना मेरा बांका भाई, उसकी चादर की गांठ से बंधी लाश से सिमटी नव वधू, विशुद्ध धृत से बने पहाड़ी पकवानों की मीठी मीठी सुगंध, कांसे के कटोरे में पीले कपड़े से बंधा नई दुल्हन के मार्ग का नाश्ता, हमारी पारंपरिक चावल के आटे की बनी सैं, जिसे पिता की नजर बचा हाथ डाल डालकर मेरा छोटा भाई लगभग रिक्त कर चुका था। कुछ भी नहीं भूल पाया हूं मैं। सब परम प्रसन्न थे। कन्या पक्ष ने अपने त्रुटिहीन आतिथ्य में दिल खोल कर रख दिया था। अरे भाई ड्राइवर ज्यों, बाबूजी ने सहसा कहा, जरा जल्दी हाथ चलाना हो। 4 बजे तक पुष्य नक्षत्र है। घर पहुंच शुभ नक्षत्र में द्वार पूजा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। गुरु पहुंचा तो 1 ही घंटे में दूंगा, पर ये साली मचखाली का मोड़ बड़ा ऐवी है। इसी से स्पीड 30 से ऊपर नहीं जाने देता। कुमायूं मोटर यूनियन की ये दीर्घदेही बस पूर्ववत गजगामिनी बनी चलने लगी। सहसा उधर से एक मिलिट्री की बस बड़ी तेजी से आई। उसी की टक्कर बचाते हमारे सतर्क चालक ने जो तेजी से गाड़ी मोड़ी तो एक सम्मिलित आर्तनाद और धमाके ने मेरी चेतना छीन ली। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ होश नहीं। जब चेतना लौटी तो चारों ओर घुप अंधेरा था। घनी झाड़ियां और दैत्य से लंबे लंबे वृक्ष, साथ में मूसलाधार वर्षा। ना किसी की चीख, ना करहा, सुई भी टपकती तो नगाड़े का धमाका होता। चोट जितनी गहरी हो उसका आभास उतनी ही देर में होता है। यह अनुभव मुझे जीवन में पहली बार हुआ। मैं उठकर खड़ा हुआ तो अपने ही रक्त की विचित्र गंध पाकर सहम गया। मेरी गीली कमीज वर्षा से नहीं, मेरे रक्त से भीगी है। मैं उस अंधेरे में भी समझ गया, पर कहाँ लगी थी चोट। कभी कंधे पर जैसे, तभी कंधे पर जैसे किसी ने बर्छी घुसेड़ दी। तीव्र वेदना से मैं छटपटा उठा। हथेली धरी तो ताजे खून घाव में उंगलियां धस गई। फिर मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। न जाने कितने घंटों बाद मेरी चेतना फिर लौटी। अव्यक्त विवश वेदना मुझे विक्षिप्त कर उठी। बाबू, महेश, दिनेश, कहाँ हो तुम सब? पर वहां था ही कौन जो उत्तर देता। अंधे की भांति
घने अंधेरे को चीरता मैं जिधर कदम बढ़ाता वहीं किसी निष्प्राण देह से टकरा जाता। सारी रात मैं मसान में भटक रहे अवधूत सा ही भटकता रहा। पौ फटी बाज बरूंश के दैत्याकार वृक्षों को चीर धीरे धीरे उन असहाय लाशों पर फैलती सूर्य की किरणों ने रात की उस अस्वाभाविक चुप्पी का रहस्य खोल दिया। कहीं कटी टांगे पड़ी थीं, कहीं कंबंध से मुंड विहीन धड़। वस्त्रों से ही एक एक को पहचानता मैं बिलखता अपने दोनों भाइयों की शत विशत देहों से लिपट न जाने कब तक बिलखता रहा। दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे आसन्न मृत्यु का स्पष्ट आभास था। एक साथ ही उसका वरण करने मौत की इस घाटी में कूद गए हों। मैंने फिर साहस कर एक एक निष्प्राण देह की गिनती की। क्या पता कोई अब भी बच गया हो। बार बार गिनने पर भी मैं 31 निर्जीव देहों की ही पुष्टि कर पाया। बस ड्राइवर सहित हम 33 बरयात्री थे। तब वह कहाँ गई? थोड़ी देर तक ढूंढने पर भी जब नववधू की देह मुझे नहीं मिली तो मैं थक कर बैठ गया। मेरा सिर भन्ना रहा था, आंखें स्वयं मुंदी जा रही थी। क्या यही मृत्यु थी? कंधे का घाव शायद बहुत गहरा था। रक्त से सने मेरे वस्त्र मेरी देह पर ही सूख चले थे। अब केवल घाव की चिलक बाकी थी। धप धप वर्षा रुक गई थी। सब कुछ निस्तब्ध था, सब अचल। सचल थी केवल मेरे हाथ की घड़ी। टिक 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 टिक। लगता था नई बहू बस के भीतर ही कहीं कुचल गई थी। किंतु बस को देखकर लगा यदि ऐसा ही था तो उसके जीवन की आशा करना व्यर्थ था। फिर भी मैं साहस कर बढ़ा। मेरा अनुमान ठीक था। एक क्षीण करहा का शब्द सुन मैंने टूट कर टिट्टर बन गए बस के द्वार को तोड़ा। अपने कंधे के घाव की तीव्र पीड़ा से मैं तिलमिला उठा। फिर मैंने कैसे उसे निकाला ये बताने में मैं आज भी सिहर उठता हूँ। तब अंतिम बार शरीर की समस्त शक्ति लगाकर उसे बाहर खींचा तो मेरे कंधे के घाव से रक्त का फव्वारा सा फूट गया। उसके रक्त रंजित निष्प्राण चेहरे को देख मैंने आंख बंद कर ली। वो बीच बीच में करहा रही थी। उसके चेहरे का रक्त उसके किसी घाव का नहीं, मेरे ही कंधे के घाव का है। यह तो बड़ी देर बाद समझ में आया। आश्चर्य था कि इस घातक दुर्घटना ने केवल बुरी तरह छिली कुहनियों के और कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ा था। उसे कंधे पर लाद उस भयानक परिवेश से मुझे दूर ले जाना होगा, क्योंकि जिस बिभत्स मुर्दा घर को देख मैं पुरुष होकर भी सहम गया था, उसे देखकर वो फिर जीवित नहीं रहेगी। वह स्थान और भी बियावान था। बड़े बड़े प्रहरी से खड़े दैत्याकार देवदार, द्रुम, अखरोट, स्न्यूत के विराट छतरीदार वृक्ष, उस पर सुनहली पिरुल घास पर मेरे पैर ऐसे फिसल रहे थे जैसे पैरों में स्केट्स के गतिशील पहिए बंधे हों। एक पेड़ के नीचे मैंने उसे उतारा तो उसकी देह निस्पंद थी। तो क्या वह 32वां मुसाफिर भी चल दिया? अब निश्चय ही मेरी बारी थी। कुछ भय से, कुछ प्यास से मेरी जीभ तालू से ऐसे चिपक गई थी कि चेष्टा करने पर भी मैं उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। लग रहा था निरंतर कंठ में घसी जा रही हो। दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं था। आदमी तो दूर, लगता था उस अरण्य में कभी कोई परिंदा भी नहीं चहका होगा। मैंने उसे यत्न से नीचे धरा और पानी की खोज में निकल गया। थोड़ी ही दूर जाने पर जल प्रपात का क्षीण आभास पा मैं बड़े उल्लास से बढ़ा। एक पहाड़ से वह झरना शायद मेरे लिए फूटा था। तिमिल के पत्ते का दोना बना। मैंने जलधार संचित की। ठंडे जल की कृपण धारा से हाथ मुंह धोया। फिर कंधे के घाव को उस पहाड़ी प्रपात की मृत्युंजयी धारा में लगा दिया। मैं पानी लेकर पहुंचा तो वह पूर्ववत बेहोश पड़ी थी। निश्चय ही चोट गंभीर थी। कैसी ऐसी गुम चोट तो कभी घातक भी हो सकती थी। मैंने उसके कमनीय चेहरे पर जमा रक्त धोया, आंखों पर छींटे मारे, पर वह जैसे गहरी नींद में सो रही थी। जितनी ही बार उसे देख रहा था, भीतर ही भीतर मेरा कलेजा कोई उतनी ही बार मरोड़ रहा था। महेश होता तो कैसी शिव पार्वती की सी जोड़ी फपती उन दोनों की।
बेचारी ने शायद पति का चेहरा भी कभी नहीं देखा होगा। रक्त का एक लंबा सा तिलक उसके ललाट से लेकर मांग तक चला गया था। मैंने धीरे धीरे उस सूखे रक्त की रेखा को मिटाया तो देखा कहीं कोई घाव नहीं था। मेरे कंधे का रक्त शायद उसके चेहरे को रक्त रंजित कर गया था। मैंने उसकी नाक के नीचे हाथ रखा, अधखुले होठों पर उल्टी हथेली धरी। कहीं भी सांस नहीं थी। अब उस मुर्दा देह की चौकीदारी कर क्या लाभ? जैसे भी हो, अब मुझे अपने प्राण बचाने होंगे, अपने लिए नहीं तो हार्ट की मरीजा अपनी रुग्ण माँ के लिए, जो अपने वंश के निर्वंश होने का आघात कभी नहीं झेल पाएगी। मैं उठा, फिर न जाने क्या सोचकर उसी ओढ़नी से उसका चेहरा ढांपने झुका। तभी मुझे लगा उसकी देह सामान्य स्पंदन से हिली। ओह, उसमें प्राण शेष थे। अब मैं उसे इस जंगल में अकेली छोड़कर कैसे जा सकता था? फिर एक लंबी कहानी है मैडम, मेरे संघर्ष की, मेरे अंतर्द्वंद की, मेरे विनिपात की। मैं क्या जानता था कि दूर बैठी अदर्शी नियति ठीक मेरी छाती पर अपना अचूक निशाना साध रही है। कभी पानी के छींटे मारता, कभी कटीली हिसालू की झाड़ियों से हिलासू बीन, उसका रस उसकी कठिनता से मिंची दांती के बीच टपकाता। 3 दिन और 3 रात मैंने उसके सिरहाने एक ही आसन में बैठकर बिता दिए। चौथी रात को उसने आंख खोली। माँ की हड्डी कपाने वाली तीव्र बर्फीली हवा हमारी पसलियों को आरे सा चीर रही थी। सहसा हिमपात होने लगा, और आप तो जानती ही होंगी, पहाड़ी हिमपात गिरी कंदराओं को कैसी भयावह निस्तब्धता से लील लेता है। न बिजली की चमक, न बादलों की गरज, केवल आकाश से कोई दक्ष अदृश्य धुन्ना रुई धुन धुन कर बिखेर रहा था। शायद उसकी चेतना पूर्ण रूप से लौट आई थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कहती बच्ची सी मुझसे लिपट गई। आपसे गायत्री की सौं खाकर कहता हूँ, सारी रात जल सर्प के जोड़े से लिपटे रहने पर भी किसी भी विकार ने मुझे भ्रष्ट नहीं किया। यौनताहीन उस आलिंगन में उसके ठंड से कांपते शरीर को अपनी देह का उत्ताप देने की ही मेरी निस्वार्थ भावना रही थी। रात भर मैं यही सोचता रहा, उससे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। तब स्वयं उसी ने मेरा कार्य सुगम कर दिया। क्या कोई भी नहीं बचा? वो उठकर बैठ गई। फिर बड़े ममत्वपूर्ण अधिकार से उसने अपना सिर मेरे कंधे पर धर दिया। आप भी ना बचते तो मैं क्या करती? मेरा सौभाग्य बच गया। अब कोई ये तो नहीं कह पाएगा मैं अलक्षणी हूँ। मेरा कलेजा हिम हो गया। क्या वह बेचारी मुझे अपना पति समझ रही थी? सुनो, हमें अब यहाँ से बाहर निकलने की राह ढूंढनी होगी। यहाँ भूखे प्यासे कितने दिन रह पाएंगे? मैंने कहा, हो सकता है जंगली जानवर भी हों यहाँ, शेर, भालू। नहीं नहीं, वो फिर थर-थर कांपती मुझसे लिपट गई और उसने अपनी दोनों सुकोमल बाहें मेरे गले में डाल दी। उसी दिन शतमुखी विनिपात के प्रथम सोपान पर स्वयं नियति मुझे खड़ा कर गई थी। दूसरे दिन पौ फटने से पहले वो चौंक कर जग गई। कोई हमें ढूंढने नहीं आएगा। उनके लिए हम मर खप चुके हैं। जिस गहरी घाटी में हमारी बस गिरी है, वहां क्या मनुष्य की दृष्टि भी पहुंच सकती है कभी? चलो हिम्मत करो। पूरे 15 दिन की सुदीर्घ विषम यात्रा ने हमारे प्राण कंठाघात कर दिए थे। मार्ग भर कोई जंगली पेड़ों, फलों के पेड़ दिखते तो मैं लपक कर दोने में भर लाता। पैरों में छाले पड़ गए, कपड़े फटकर चिंदी चिंदी हो गए। यात्रा के अंतिम पड़ाव तक वह एकदम ही निष्प्राण सी होकर गिर पड़ी। नहीं, मुझे अब चलने को मत कहो, मैं नहीं चल पाऊंगी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और जब आधी रात को टिमटिमाती बत्ती देखी तो पैरों में नई शक्ति का संचार हो गया। डूबते को तिनके का सहारा मिला। निकट आने पर यायावर खूंखार तिब्बती लामाओं के भयावह अपसू कुत्ते हमें देखते ही जोर जोर से भौंकने लगे। सजग लामाओं को हाथ में मशाल लिए देखा तो मेरा कलेजा कांप उठा। बचपन में माँ से सुना था ये तिब्बती हूण आदम खोर होते हैं। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछते, मैं अपनी पीठ पर लदे मोहक बोझ के साथ ही वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। पूरा महीना फिर उसी खेमे में न जाने कब और कैसे बीत गया। अच्छा ही था जो ऐसी सहृदय टोली की मेजबानी मिली जो न हमारी भाषा समझती थी न हम उनकी।
भाषा के व्यवधान के बीच वो समझ गए कि हम किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हुए हैं। कुछ उनकी मृत्युंजय तिब्बती जड़ी बूटियों के चमत्कार ने, कुछ उनकी उग्र तेजी जौ की शराब च्युंग ने, और कुछ उनके निष्कपट स्नेह ने हमारे तन और मन दोनों के घाव एक साथ भर दिए। जिस दिन हमने उनसे विदा ली, उस दिन हम स्वयं नहीं जानते थे कि हमारी नाव किस घाट लगेगी। नंदी घर चलोगी? मैंने उसी दिन उससे पूछा था। नहीं, वो रोने लगी। लोग कहेंगे मैं अपया हूं, आने से पहले ही सबको खा गई। तब वहीं चलो जहां तुम्हारी नौकरी है। वो नौकरी तो मिलेगी ना? उसने बड़े भोलेपन से पूछा। मैं उससे कैसे कहता? नौकरी तो नहीं छूटेगी नंदी, पर तुम मुझसे छूट जाओगी। ना एक दिन घरवाले हमारा अता पता लगा ही लेंगे। फिर पूरा दफ्तर ही तो जानता है मैं भाई की शादी में गया हूँ। वो दिन फिर क्या नंदी के लिए बड़े सुख का होगा? मैं विवाहित ना होता तो मैं नंदी के लिए सब परंपराएं तोड़ सकता था। आप तो जानती है, हम कुमायूं के ब्राह्मणों में ऐसे विवाह आज तक कभी नहीं हुए। मैं नंदी का देवर भी होता तो शायद समाज से जूझ सकता था, पर मैं तो जेठ था, जिसकी छाया भी छोटे भाई की पत्नी के लिए वर्जित है। ये क्या कर बैठा था मैं? वैधव्य के आघात से बचाने के लिए मैंने उसे जीवन के कैसे घातक मोड़ पर खड़ी कर दिया था। मैं अपनी नौकरी पर नहीं गया। एक अनजान शहर में नियति ने मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दी। था तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर। एक दिन मैंने उससे कहा, नंदी, तुम्हें अपने इजा बाबू की याद नहीं आती? उसकी रसीली मदमस्त आंखें छलछला उठी। उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। इतने दिनों बाद गई तो भूत समझेंगे हमें। ठीक कहती हो नंदी। मैंने उसे खींचकर गले लगा लिया था। हम सबके लिए मर चुके हैं अब। भूत प्रेत बनने में ही हमारा हित है। पर कोई आकर तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैंने तुम्हें ठगा तो? मेरा कलेजा उसके उत्तर की प्रतीक्षा में धड़कता मेरे कानों में बज रहा था। तुमने तो कभी मुझे देखा भी नहीं था नंदी। चट से उसने अपनी बताशे सी सफेद हथेली मेरे होठों पर रख दी। खबरदार, जो ऐसी अलक्षणी बातें कभी होठों पर लाए। नहीं देखा तो क्या हुआ? मुझे तो यही लगता तुम मेरे इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पति हो। अब आप ही बताइए, क्या मेरी नियति ही टप से उसके जिह्वा पर बैठकर नहीं बोल रही थी? फिर दयालु भाग्य हमें यहाँ ले आया, जहाँ पूरे 40 वर्षों में हमारे अतीत ने एक बार भूल कर भी हमारे गिरेबान में नहीं झांका। नंदी का निष्कलुष हृदय कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जिसे वो अपना जन्म जन्मांतर का जीवन सहचर्य मानती है, वो संसार का सबसे बड़ा प्रवंचक है, महाठग, जिसने उसे नहीं छला, जिसने जन्मदायिनी सरला जननी को छला, गाय सी सीधी उस निर्दोष पत्नी को छला, जिसे वो बार बार अपने साथ ले जाने का आश्वासन दे आया था। आपसे यही अनुरोध करने आज आया हूँ। आपने हमें जीवित देख लिया, ये किसी से ना कहे। एक साथ 3 जीवन नष्ट हो जाएंगे प्लीज, कहता वो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति सहसा मेरे चरणों पर गिर पड़ा। क्या कर रहे हैं आप उप्रेती जी? प्लीज उठिए, मैं वचन देती हूँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे की म्लान मूढ़ कांति सहसा देवदूत की सी निष्पाप हंसी से उद्भासित हो उठी। नहीं कहेंगी ना? रमा से भी नहीं। उसकी लाल डोरीदार आंखों में किसी नटखट बालक की सी परिहासपूर्ण चपल लहर हिलोरे ले उठी। रमा से मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता उप्रेती जी। वो तो बहुत वर्ष पहले ही सन्यासिनी बनकर माँ आनंदमयी के आश्रम में चली गई। आपकी माँ का देहांत तो दुर्घटना के दूसरे ही महीने हो गया था। उप्रेती के उत्फुल्ल चेहरे पर एक बार उदासी का मेघ खंड छा गया। उसकी अंतरात्मा शायद फिर उसका गला घोटने लगी थी। फिर वो तड़ाक से उठ गया। मैं चलूं? बड़ी रात हो गई है। नंदी भूखी बैठी होगी। जी मैं आया पूछूं, और जो वर्षों से अन्न त्याग कर तुम्हारे लिए भूखी बैठी है वो? पर मैंने उसे निशब्द विदा दी। कहते हैं पहाड़ में किसी गर्भवती गृहिणी के प्राण प्रसव पीड़ा ने तभी ले लिए जब शिशु भूमिगत नहीं हुआ था। तब उसे घाट ले जाया गया तो चिता में धरने से पूर्व शास्त्रानुसार गर्भ की संतान को जननी से विलग किया गया। जिस पुत्र संतान ने जननी के प्राण लिए थे, स्वयं उसमें प्राण थे, उसी पुत्र का नाम धरा गया उप्रेती, शायद उपप्रेती। नहीं जानती, ये मात्र कपोल कल्पना ही है
या सत्य घटना। किंतु यदि सत्य घटना है तो ये धारणा और पुष्ट होती है कि इतिहास सच्ची अपने को दोहराता है। मैं स्वयं चक्षुओं से ही इस दोहराव को देख आई हूं। जिसे मैंने देखा वो भी तो उपप्रेती ही था। बस ये कहानी इतनी। अभी आप सुन रहे थे त्रिशला मिश्रा की आवाज में लेखिका शिवानी की कहानी उपप्रेती। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।